दोस्तों, अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। देखिए, कई बार क्या होता है कि कंपनी बिहाफ पर बात करें तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को डिफरेंट पर्पज से ट्रेवल के लिए भेजती है, अलग अलग कामों के लिए। हो सकता है मीटिंग पर्पज से या किसी सर्विस के पर्पज से आपको ट्रेवल के लिए जाना पड़ता है। ऐसे में उस कंपनी में एज ए एक्सेल ऑपरेटर वर्क करते हैं तो उस कंपनी का जो भी ट्रेवल बिहाफ पर एक्सपेंसेस डेटा यानी कि ट्रेवल एक्सपेंस रिपोर्ट है वो आपको तैयार करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि ट्रेवल एक्सपेंस रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं और ट्रेवल एक्सपेंस से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स होते हैं, क्या क्या कॉलम होते हैं, वो सब भी आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसमें क्या क्या कॉलम की हमें नेसेसरी है, क्या क्या टर्म्स चाहिए वो हम यहाँ पे बना लेते हैं यानी क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लिख लेंगे आईडी नंबर, देन नेम यानी कौन से एम्प्लॉय हैं, देन किस डेट को वो गए, देन यहाँ से हम लिख लेंगे ट्रैवल पर्पस यानी वो किस पर्पस से गए हैं वो यहाँ पे हम लिख लेंगे ताकि हमें ये पता रहे कि मीटिंग पर्पस से गए हैं, सर्विस पर्पस से गए हैं। तो ये सारे टर्म्स हम यहाँ से लिख लेंगे। देन यहाँ पे हमारा रहेगा ट्रैवल प्लेस यानी किस जगह पे वो गए हैं, देन कितने डेज के लिए और कितने नाइट के लिए, और यहां से हमने लिख लिया नाइट। देन यहां से हम ले लेंगे ट्रेवल कॉस्ट यानी वो किससे गए हैं, ट्रेन से गए हैं, बस से गए हैं या वो फ्लाइट से गए हैं, वो यहाँ पे हम कॉस्ट को लिख लेंगे। देन यहाँ पे हम यहाँ से ले लेंगे लॉस यानी कि वो वहां पे गए हैं तो हो सकता है कुछ दिन वो स्टे करे, रुके। देन यहाँ पे हम ले लेंगे फूड कॉस्ट। देन यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे एडिशनल एक्सपेंसेस यानी हो सकता है कि उनकी कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस भी हो सकती हैं, तो यहाँ पे हमने एक्सपेंसेस को शॉर्ट में हम टाइप कर लेते हैं। देन यहाँ पे हम ले लेंगे टोटल यानी जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे उसका टोटल कितना होगा वो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे, टोटल अपनी जो कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ से जाएंगे फॉर्मेट में, देन यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम ले लेंगे ताकि हमें जितने कॉलम की जरूरत होगी वो कॉलम यहाँ ऑटो फिट हो जाएगा। यहाँ से हम थोड़ा सा जूम से बाहर आते हैं और टोटल यहाँ पे स्क्रीन पे आप पूरी डेटा देख पा रहे हैं। उसके बाद से क्या कर रही है आपको कि ऊपर एक रो इंसर्ट करनी है, कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करते ही आपको यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि आईडी नंबर और नेम को हमें दोनों के ऊपर के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे मर्ज और इसमें हम लिख लेंगे एम्प्लॉय डेटा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये एम्प्लॉय से रिलेटेड है तो एम्प्लॉय को शॉर्ट में लिख लेंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे एम्प्लॉय डेटा। देन हम क्या करेंगे कि आपको यहाँ से ट्रेवल का ये डिटेल्स है तो इसको भी मर्ज करेंगे, यहाँ से हमें मर्ज कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे ट्रेवल डिटेल्स यहाँ से लिख लेंगे। देन डे और नाइट को हम सिलेक्ट करेंगे, इसको कर लेना है मर्ज। देन यहाँ पे लिख लेंगे हम ये किस लिए हमने बनाया है, स्टे का है तो यहाँ पे स्टे, यहाँ से पीरियड हम लिख लेंगे, स्टे पीरियड का ये है। उसके बाद से यहाँ पे ट्रेवल कॉस्ट और ये जो हमारी है इसको भी सिलेक्ट करना है और कर लेंगे यहाँ से मर्ज और इसमें लिख लेंगे हम क्या, लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस। देन हम क्या करेंगे, अगेन एक रो इंसर्ट करने के लिए हम अगेन इसको सिलेक्ट पूरी रो का कर लेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस कर लेंगे, एक रो इंसर्ट हो गया। देन आपको क्या करना है कि पूरी ये जो हमारी डेटा है ये रो को थोड़ा सा हम इसको जो विड्थ है ना इसको हम थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे और पूरी डेटा को ऐसा कर लेना आपको सिलेक्ट। देन यहाँ से कर लेंगे मर्ज करने के बाद से हमारी जो भी डेटा की हेडिंग है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे।
इसमें हम टाइप कर लेंगे ट्रैवल एक्सपेंसेस, किस मंथ का ट्रैवल आपका है वो आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफ जनवरी या दिसंबर, जिस मंथ का है तो हम नवंबर, यहाँ पे हमारे नवंबर का है या दिसंबर का है तो वो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। देन आपको क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ी सी इसकी साइज को हम इंक्रीज कर लेंगे। इंक्रीज करने के बाद से इसमें से जो भी आपको इसकी डिजाइनिंग अच्छी लगे वो डिजाइनिंग हम यहाँ से आके सिलेक्ट कर लेते हैं। जो आपको अच्छी लगे वो हम यहाँ से ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हमें ये सही लगता है, ले लिया, इसको हमने कर लिया बोल्ड। कलर वगैरह करना है वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको किया टेक्स्ट को व्हाइट और इसकी जो कलर फिट करना है ना, ये हमने यहाँ पे ब्लू कलर का ले लिया। थोड़ा सा और साइज को इंक्रीज हम यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये भी डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे, इसके भी हम कलर है वो कलर वगैरह हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने इसको येलो किया और इसके अंदर का जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने रेड कर लिया या फिर ग्रीन, जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डेटा को कुछ सही कर लिया। देन आपको क्या करना है, इस डेटा को सिलेक्ट करना है और जहां तक आपको डेटा फीड करनी है वहां तक आपको सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने यहां तक सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद से आपको क्या करनी है, कंट्रोल के साथ एल बटन प्रेस करना है। क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एल बटन प्रेस करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारी ये जो डेटा है ना, ये हमारा फिल्टर करने का आसान तरीका हो जाता है। इसमें फिल्टर डेटा लग जाती है और इस तरीके से हम अपने डेटा को बहुत आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। और ये जो हमारी डेटा है ना, ऊपर वाली हेडिंग, इसी को हम चाहते हैं हेडिंग रहे, इसके लिए हम यहाँ से चेक मार्क लगाएंगे और यहाँ से कर लेंगे ओके। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारी जो ये डेटा बन के रेडी हुई है, तो यहाँ से फिल्टर का भी ऑप्शन आ गया और इसमें कुछ चेंजमेंट भी हुआ। आप चाहे तो कलर भी इसका चेंज कर सकते थे। अब यहाँ पे हम एम्प्लॉय की डेटा को फीड करेंगे। जैसे आईडी नंबर यहाँ पे हम तो लिखेंगे, नेम के साथ साथ हम आईडी नंबर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि नेम एक जैसे हो सकते हैं लेकिन आईडी नंबर एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी एक आईडी आप नंबर ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने, आप देख पा रहे हैं कि आईडी नंबर लिख लिया। उसके बाद से यहाँ पे हम नेम लिख लेंगे। तो यहाँ से हमने नेम ले लिया, 2 लोगों का हमने नाम ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं डेट पे, यानी वो किस डेट को ट्रेवल कर रहे हैं या किए हैं, तो वो यहाँ पे हम डेट लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख लिया कि 20 जनवरी 2024 हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद से हमें क्या करना है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि डेटा कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे सी टैब पे जाकर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ट्रैवल पर्पस, यानी वो किस पर्पस से गए हैं, मीटिंग या सर्विस, तो यहाँ से हमने सर्विस ले लिया। देन वो ट्रैवल प्लेस, यानी वो किस प्लेस पे गए हैं, कहाँ पे गए हैं, तो वो प्लेस हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। कितने डे और कितने नाइट के लिए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डे, यहाँ पे हम 4 डे लिख लेते हैं और नाइट जो लिख लेते हैं हम 3 नाइट्स लिख लेते हैं। ट्रेवल कॉस्ट, ट्रेवल कॉस्ट का मतलब होता है कि कितने अमाउंट हुए, उनके कॉस्ट क्या हुई। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करनी भी पड़ सकती है कि वो किसके माध्यम से गए हैं, ट्रेन से गए हैं या वो कैब से गए हैं या फ्लाइट से। तो जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे आप कॉलम ऐड भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी। तो यहाँ पे हमने अमाउंट ओनली डाल दिया। उसके बाद से आती है लॉज। लॉस का जो अमाउंट है, मान लीजिए वो होटल में स्टे किए हैं तो उनकी अमाउंट जो आई है वो यहाँ पे अमाउंट हम फीड कर लेते हैं। देन वो खाने का, यानी उनकी फूड की जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, कितना उनका फूड अमाउंट है। उसके बाद से जो उनका पर्पस से, सर्विस पर्पस से गए हैं, उसके अलावा भी उनके कुछ एक्सपेंसेस, एडिशनल एक्सपेंसेस हुए हैं, वो अमाउंट हम यहाँ पे लिख लेंगे। देन यहाँ पे टोटल लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबको ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे और कहां से हमें जाना है, कहां से हमें ऐड करनी है, ये हमने ले लिया और देन यहाँ पे कर लेंगे इंटर। इंटर करते ही आप देख पा रहे हैं कि जहां तक हमने कॉलम को सिलेक्ट किया था वहां तक ये टोटल आ गया है और यहाँ पे हमारी अमाउंट भी ऐड हो गई है। अगर इसमें कोई चेंजमेंट अगर आप करते हैं, सपोज दैट यहाँ पे हमने चेंज किया, तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक ये चेंजमेंट हो जाता है। इस तरीके से हम पूरी डेटा को यहाँ पे हम फीड कर लेते हैं।
यहाँ पे हमने क्या किया है कि पूरी डेटा को यहाँ फीड कर लिया है। देन आप क्या करेंगे, टोटल डेटा को हम एक बार सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम सेंटर अलाइन पे क्लिक कर लेंगे, होम मेन्यू में जाके, और यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर लेंगे। सेंटर पे क्लिक करते ही आप देख रहे हैं कि टोटल डेटा हमारे बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो डेटा क्रिएट कर लिया है, बना लिया है सही तरीके से। अब एक चीज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डेज लिखा है और यहाँ पे नाइट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिखाना क्या है कि 4 क्या है, 5 क्या है, 3 क्या है, 2 क्या है। तो इस तरीके से हमें ये दिखाना है कि 4 डेज है, 5 डेज है, 6 डेज है। तो ये हमें डेज में कन्वर्ट करनी है। तो इसके लिए जनरली आपको क्या करेंगे, पूरी डेटा को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद से कंट्रोल की को होल्ड करेंगे और 1 प्रेस करेंगे, तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट आपके पास आएगा। इस तरीके से फॉर्मेट आने के बाद से आपको जाना है यहाँ पे कस्टम में। कस्टम में जाने के बाद से आप यहाँ पे जो जनरल लिखा है इसको सिलेक्ट करके और कर लेना है आपको यहाँ से डिलीट। अब यहाँ पे हम हैश सिंपल लिखेंगे और हैश लिखने के बाद से स्पेस देंगे। हैश क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये जो हमारी वैल्यू है जैसे 3, 2, 5 उसके लिए हम हैश देंगे। देन हम स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से और डबल कोटर्स के अंदर आपको यहाँ पे क्या लिख लेना है, डेज। तो यहाँ से हमने यहाँ से डेज लिखा, फिर यहाँ पे हमने क्लोज कर लिया और यहाँ पे ऊपर पे आप देख पा रहे हैं कि सैंपल के तौर पे यहाँ पे शो भी कर रहा है और यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करते ही आपको इस तरीके से दिख रहा है। अच्छा, एक चीज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हैश सिंबल शो कर रहा है। इस तरीके से सिंबल क्यों शो करता है, ये आपको ट्रिपल सी के एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। इस तरीके से सिंबल तब शो करता है जब हमारे पास पर्याप्त कॉलम की जगह, जो हमारी डेटा है उसके लिए पर्याप्त जगह नहीं होती है, अपर्याप्त स्पेस होने की वजह से इस तरीके से आता। तो क्या करेंगे, आप कॉलम पे जाकर डबल क्लिक करते कुछ इस तरीके से आपका सही डेटा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज आप देखेंगे यहाँ पे तो डेज के लिए 4 डेज 5 डेज के लिए हो गया, लेकिन ये नाइट के लिए, लेकिन यहाँ पे भी डेज कॉलम आ गया। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अगेन इसको सिलेक्ट करेंगे, पहले इसको छोड़ देना चाहिए था, इसको सिलेक्ट करेंगे, अगेन कंट्रोल के साथ 1 बटन प्रेस करेंगे, करते यहाँ पे जो डेज लिखा है ना इसको सिलेक्ट करके और इसको डिलीट कर लेंगे और यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, नाइट लिख लेंगे। लिखते ही अलियांस कर लेंगे, ओके। ओके करते ही यहाँ पे भी वैसे ही स्पेस आ गया। तो क्या करेंगे, डबल क्लिक करते ही आपका कुछ इस तरीके से आ गया, राइट। अब देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छे से हमारी ये डेटा फिट कर लिए हैं। अब हमें क्या करनी है, अब यहां से आप देखेंगे कि ये जो हमारी डेटा है ये हमारी अमाउंट है। अमाउंट है तो इसको हमें करेंसी के रूप में रिप्रेजेंट करनी है। तो करेंसी के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करेंगे कि यहाँ पे रुपीस का सिंबल हमें लगाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, करेंसी लाने के लिए अगेन आपको क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 बटन प्रेस करेंगे, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देन आपको करेंसी सिंबल पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डॉलर का सिंबल शो करे, राइट। तो डॉलर का सिंबल हमें नहीं चाहिए, रुपीस का चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस करेंसी में आप सर्च कर लेंगे कुछ इस तरीके से रुपीस हिंदी सिलेक्ट करके, और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है डेसिमल प्लेस, इसको आपको डिलीट हटा के और यहाँ पे कर लेना है आपको 0। तो आप सैंपल में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको सैंपल में शो कर रहा है कि कैसे दिखेगा। देन यहाँ से करेंगे ओके। ओके करते ही आप देख पा रहे हैं कुछ जगह पे हैश अमाउंट सिंबल शो कर रहा है। तो इसके लिए आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे कॉलम पे जाना है, डबल क्लिक करते ही ऑटोमेटिक ये अपने आप पूरी कॉलम कोई फिट, जो ऑटो फिट जब हो जाएगी तो क्या होगा, जो हैश सिंबल है वो हट जाएगी। हैश सिंबल क्यों आता है अभी हमने कुछ टाइम पहले बताया, क्योंकि ये जो स्पेस होती है ये एनफ नहीं होती है, इसके लिए ज्यादा नहीं होती है, कम होती है, इसलिए हैश सिंबल शो करता है। और ट्रिपल सी में भी ये क्वेश्चन पूछी जाती है। तो इस तरीके से देख पा रहे हैं कि पूरी डेटा अच्छे से हम यहाँ पे सही तरीके से क्रिएट कर लिए हैं, बना लिए हैं। अच्छा, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारी जो सर्विसेज की या फिर ट्रेवल प्लेस सारी हमने बहुत अच्छे से क्रिएट कर लिया है। अगर आप एक्सेल यूजर हैं तो बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। इसमें कुछ एडिशनल आपको ऐड करना है, कुछ चेंजमेंट करना है तो भी आप कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ये जो आईडी नंबर है और नेम है इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो हमने कुछ इस तरीके से इसका कलर चेंज कर लिया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रैवल डिटेल्स है इसका भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से चेंजमेंट इसका कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी कलर आप लेना चाहते हैं। देन स्टेप पीरियड है, इसका चेंजमेंट करना है तो भी आप कर सकते हैं। तो हमने कुछ इस तरीके से इसका भी कलर चेंज कर लिया और इसका जो फंट है उसको हम चेंज कर लेते ताकि हमें बहुत अच्छा आसानी से ये शो करे, अच्छे से ये दिखे। तो इस तरीके से हमने फॉन्ट कलर ले लिया।
उसके बाद से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे भी पूरे डेटा को सिलेक्ट करके ये कलर वैसे ही रहने देते हैं या फिर आप चेंज भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ इस तरीके से अगर आप चाहें तो ये जो आपकी कॉलम की ये जो कलर है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। हल्के में डेट जो है इसको हल्का सा हाईलाइट कर सकते हैं। ये सारे एडिशनल चेंजमेंट आप खुद कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी होता है और अच्छे से इस तरीके से करने से ये बेनिफिट होती है कि आपके जो डेटा क्रिएट किया हुआ है वो काफी अट्रैक्टिव और अच्छे से दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा यहाँ प्लेस है, प्लेस को भी थोड़ा सा हम कलर में चेंजमेंट कर लेते हैं। तो इस तरीके से कलर हमने इसका भी कर लिया। आप देख पा रहे हैं कि बहुत आसानी से हमने डेटा को क्रिएट कर लिया है। तो इस तरीके से हम ट्रेवल एक्सपेंसेस की जर्नी हमने टोटल डेटा को कंप्लीट कर लिया है। क्या क्या हमें चीजें चाहिए, क्या क्या यूजफुल होती है, जैसे आपने नाइट डे लगाना हो या फिर आपका रुपीस का सिंबल लगाना हो, कैलकुलेट करना हो, तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से सारी काम कर सकते हैं। इसे एक बार प्रैक्टिस करके आप जरूर देखेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे, अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर भी करिएगा। ऐसे अपडेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।